तांत्रिक का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो सड़कों पे घूमते हैं, लंबे लंबे बाल लिए, जो सड़कों पे घूमते हैं, खेल तमाशा दिखाते हुए, कभी कभी जादू ये वो फला फालतू की चीज़ें, ऐसा नहीं है। आप और हम लोग नहीं कर सकते तंत्र का प्रयोग। क्यों नहीं कर सकते? सर, तंत्र करने के लिए क्या तांत्रिक होना ज़रूरी है? आप, मैं या और कोई भी व्यक्ति तंत्र कर सकता है? भाई, डॉक्टरी करके आप डॉक्टर होते हैं, इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियर होते हैं। तो तंत्र की विधा जानने के बाद, तंत्र का ज्ञान लेने के बाद आप तंत्रविद कहलाते हैं। और जब आप तंत्र का प्रयोग करते हैं और तंत्र के प्रयोग में आप अभ्यस्त होते हैं तो आपको तांत्रिक कहा जाता है। बड़ा सरल है ये शब्द। तो तंत्र को जानना, तंत्रविद होना और तंत्र का प्रयोग करना, जिसे तांत्रिक कहते हैं, ये भेद हैं इन शब्दों के। तो हाँ, वो तांत्रिक है जो तंत्र का प्रयोग करता हो। आप और हम लोग नहीं कर सकते तंत्र का प्रयोग। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप तांत्रिक हैं, अगर आपको तंत्र आता है, आप तंत्रविद हैं, आप तंत्र का प्रयोग करना जानते हैं, तो आप तांत्रिक हैं। तांत्रिक का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो सड़कों पे घूमते हैं, लंबे लंबे बाल लिए, जो सड़कों पे घूमते हैं, खेल तमाशा दिखाते हुए, कभी कभी जादू ये वो फला फालतू की चीज़ें, ऐसा नहीं है। या तांत्रिक का स्वरूप वैसा भयावह नहीं होता जैसा कि हमेशा से उसको प्रिटेंड किया गया है, हमेशा से उसको वैसे ही दिखाया गया है कि तांत्रिक का मतलब कि अघोरी तांत्रिक, कोई आवश्यक नहीं। अघोरी का स्वरूप अलग है। तांत्रिक एक बहुत ही सरल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर भी हो सकता है। एक पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड आदमी भी तांत्रिक हो सकता है। जो तंत्रविद है, जिसने अपने जीवन में तंत्र का प्रयोग किया है, जितने तंत्र की उसे नॉलेज है, ज्ञान है, जितने तंत्र का वो प्रयोग करना जानता है, वो उतने प्रयोग का तांत्रिक है। तांत्रिक का भाव कभी ऐसा नहीं होता कि वो, हाँ, अघोरी का भाव आप कह सकते हैं कि अघोरी का जो जीवन शैली होता है वो परिलक्षित होता है, वो सामने से दिखता है, प्रदर्शित होता है उसके हाव भाव से, उसके पहनावे ओढ़ावे से, उसकी वेशभूषा से। पर तांत्रिक को पहचानना बहुत कठिन है।